ये लाइन यहाँ तक लगी है पूरी, यहाँ तक। तो अब सारे लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं बारिश रुकने का। और मैं आपको अगर दर्शन कीजिएगा तो सुबह ही लगना, रात में लगना, और सुबह दर्शन होंगे बहुत अच्छे। तो इस बाबा के दर्शन करो और कमेंट जरूर करना जय श्री केदार, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, क्योंकि अभी बद्रीनाथ भी जाना है, त्रिवेणी नारायण और काली मठ वगैरह सारा, तुंगनाथ वगैरह सारी जगह जाना है, तो वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा मैं। तो आप दर्शन करो। और ये देखो पीछे से कितने अच्छा व्यू आ रहा है भाई, क्या सुंदर लग रहा है भाई। फाइनली इतने सारे लोग जो हैं दर्शन करके अब बाहर आ गए। जो रात से 12 बजे 11 बजे ऐसे लगे हुए थे, मैं तो फिर भी 1 बजे आया था, और लोग पहले से लगे हुए थे मेरे से पहले। मैं 1 बजे गया हूँ, 1:30 बजे, और लोग 11 बजे 12 बजे से लगे हुए थे भाई। उसके हिसाब से दर्शन भी बहुत अच्छे हुए। मैंने तो ये सोचा था अगर जल चढ़ाने को नहीं मिला मुझे अंदर, तो भाई मैं तो नंदी बाबा पे चढ़ा दूँगा सारा, लेकिन बता नहीं सकता भाई, बहुत अच्छे दर्शन हुए। सब दिन ही है मेरे पास। और आपको अगर दर्शन कीजिएगा तो सुबह ही लगना, रात में लगना, और सुबह दर्शन होंगे बहुत अच्छे। इस समय आप जो लगोगे ना लाइन में, तो आपको दोपहर तक दर्शन होंगे, और फिर आपको गर्भगृह में जाने को नहीं मिलेगा। तो आप बेहतर होगा 12 बजे 1 बजे इस तरीके से लगो, क्योंकि अभी छुट्टियाँ चल रही हैं, जून चल रहा है, तो इस वजह से भीड़ ज़्यादा है। जब जुलाई आ जाएगा, बरसात का मौसम थोड़ा, तो उस समय थोड़ा कम हो जाएगा, तो इतना रात में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उस समय। तो अभी जो है रात में लगने की ज़रूरत पड़ रही है। तो अभी अब मैं चल रहा हूँ उधर, अब मेरे को भूख भी लग रही है, रात से मैंने ज़्यादा कुछ खाया भी नहीं था, तो मैं भूख लग रही है, चाय वगैरह पीऊँगा, और उसके बाद थोड़ा सा फोटो वगैरह खींच के उसके बाद मैं चले आऊँगा नीचे की तरफ, क्योंकि आज मेरे को नीचे करना है। तो अभी चलते हैं, चाय वगैरह पीते हैं, नाश्ता करते हैं थोड़ा बहुत, उसके बाद जो है नीचे की तरफ चलते हैं। और साइकिल पे ऊपर तक लेके आया हूँ, तो भाई यहाँ पे फ़ोटो वगैरह ही खींचूँगा, तो भाई वो भी मैं थोड़ी में आऊँगा तो दिखाऊँगा आप लोगों को। बाकी मेरे को इंस्टा पर फॉलो कर लेना, मेरा RS रोहन सिंह नाम से पेज है, तो आप उस पर फॉलो कर लेना, उस पर मैं शॉर्ट वीडियो वगैरह सारी डालते हैं। तो चलते हैं अभी भैरव बाबा दर्शन करने जा रहे थे, लेकिन उस समय हम लोग गए नहीं थे, और भैया का वेट कर रहे थे। अब नहा धो के आए, तो उसके बाद बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई, तो अब सारे लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं बारिश रुकने का, और मैं भी वेट कर रहा हूँ कि बारिश रुके तो मैं भैरव बाबा दर्शन करने जाऊँ, फिर दर्शन करने के बाद जो है मैं नीचे की तरफ जाऊँगा। तो अभी थोड़ा इंतज़ार कर लूँ, देखता हूँ कब तक बारिश रुकती है, दिखाता हूँ मैं इधर। ये देखो भाई, अभी सुबह उस समय धूप थी, लेकिन बाद में जो बादल आया ना, और जब तक ये नहा के आया उसके बाद बारिश स्टार्ट हो गई। तो अब बारिश पता नहीं कितनी देर में रुकेगी, बारिश का आता पता नहीं है। आज मुझे लग रहा है कि मेरे को आज पूरा दिन यही हो जाएगा। यही 12 साढ़े 12 बज चुका है, और पता नहीं कितना देर बारिश होगी, और नीचे उतरने में भी टाइम लगेगा। ये मेरे स्लीपिंग बैग में सो रहा है, और मैट बिछी हुई है, टेंट मेरा इसी बैग के अंदर है। तो अभी मैंने कहा चलो सोने जब तक, कि अभी कोई ज़रूरत है नहीं। बाकी मेरे को भी नींद लगी थी, तो मैं ऐसे ही लेट गया था यहाँ पर, और ऐसे ही सो गया मैं। बारिश रुकती है तो चलते हैं भैरव बाबा दर्शन करने। बारिश हल्की हो गई है, तो अब भैरव बाबा दर्शन करने जा रहा हूँ मैं, और यहाँ पर रुके थे हम लोग सामने। और चलो बाकी मुझे पैसे उड़ के जाना पड़ रहा है, क्योंकि बारिश हो रही है हल्की की, तो जैकेट भी हो जाएगी, तो ऑप्शन हो रही है, तो इसको उड़ के जाना पड़ रहा है, क्योंकि रेनकोट में पहनूंगा उसमें बहुत झाड़ होगा, और बारिश हो नहीं रही है, हल्की हो रही है बहुत। बाकी थोड़ी देर में भी बारिश रुक जाएगी बिल्कुल, और बस यही टाइम है दर्शन करके, और थोड़ा बहुत फ़ोटो वगैरह खींचेंगे मंदिर पे जाके, और उसके बाद फिर नीचे की तरफ निकल जाएंगे, क्योंकि अभी बारिश रुकी हुई है, और इस समय जो है काफ़ी देर तक रुकी रहेगी। उसके बाद बारिश जब स्टार्ट होगी तो समझ लो कल 3-4 दिन तक बारिश है।
तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। दर्शन करने चलते हैं भैरव बाबा। बहुत देर से बारिश हो रही है, मैं दर्शन भी नहीं करने जा पाया और फिर थक गया, मैं सो गया फिर। और इस समय जो है दर्शन वो हेलीपैड भी है खाली है पूरा, हेलीकॉप्टर नहीं आ रहे हैं नीचे से। और आज की बात है एक और हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया जिसमें लोगों की जान चली गई। केदारनाथ के दर्शन पश्चात श्री भैरवनाथ जी के दर्शन से संपूर्ण यात्रा। भाई मौसम देखो कितना हो रहा है, पीछे के पहाड़ भी नहीं दिख रहे हैं, बहुत हल्के हल्के दिख रहे हैं। 300 मीटर की दूरी पर है, अतः लेकर जाएं। चलो भाई ऊपर चलते हैं, दर्शन करते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को भी। भाई ये दिखाने वाली चीज़ है, ये देखो ये जो मंदिर है ना, तो लाइन कहाँ तक है पता है? ये देखो ये लाइन यहाँ तक लगी है पूरी, यहाँ तक लगी लाइन। और आप सोचो यहाँ से लेके और ये पूरा क्रॉस करते हुए ऐसे और पूरा मंदिर तक। तो आप फैसला करो भाई कि रात में लग के दर्शन करने हैं कि दिन में। भैरव बाबा के दर्शन कर लिए और अब मैं नीचे जा रहा हूँ वापस। बारिश जो है हल्की हल्की हो रही है अभी भी। चलो नीचे चलते हैं। दर्शन कर लिए मैंने और मेरा बहुत मन था वहाँ ऊपर जाने का, वहाँ सामने, पर बारिश अभी उस समय धीमी थी जब मैं दर्शन करने के लिए आया। अब नीचे जा रहा हूँ तो बारिश तेज़ हो गई है, तो इससे पहले मैं ज़्यादा भीग जाऊँ और इसलिए मैं नीचे जा रहा हूँ। अब मैं ऊपर नहीं जा रहा हूँ और इस वजह से मैं रेनकोट पहन के नहीं आया था, ऐसे ही आ गया था चादर लेके। तो अब मैं नीचे चल रहा हूँ फटाफट और वहाँ चलते हैं मंदिर पे। अगर ज़्यादा तेज़ रही तो थोड़ा सा रुक के चलेंगे मंदिर पे कि फ़ोटो वगैरह खींचेंगे वहाँ पर, और नहीं तो फिर सीधे अभी वहाँ चलते हैं, फ़ोटो वगैरह खींचते हैं और नीचे की तरफ ऐसे ही निकलते हैं बारिश में रेनकोट वगैरह पहन के, क्योंकि बारिश रुकने वाली नहीं है अभी और 3-4 दिन तक बारिश ऐसी रहेगी। तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, गीला तो फिर भी होना है। और यहाँ ज़्यादा ठंड की वजह से यहाँ ज़्यादा दिक्कत होगी, गीला अगर हो जाएंगे। 3-4 दिन में बारिश बिल्कुल रुकनी नहीं है। तो वैसे बरसात रुक चुकी है और बहुत मुश्किल से बरसात रुकी है इस समय। तो हम लोग शूट करने आए थे, फ़ोटो शूट करें, वीडियो शूट करेंगे अभी थोड़ी सी, और बाकी मैं आप लोगों को इंस्टा पे दिखा दूँगा। और ये अभी मेरी साइकिल खड़ी है अभी यहाँ पे शूट करके, और अब हम लोग मैं जा रहा हूँ नीचे। बाकी ऋतिक भाई जो हैं चले गए हैं, तो उनका फ़ोन डाउन हो गया तो ऋतिक भाई चले गए। और जो मेरे साथ ड्राइवर रैली से हैं, लखनऊ साइड से रहते हैं, तो वो भी अभी चले गए, वो भी खड़े हैं। तो अभी मैं भी चल रहा हूँ, मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ। अभी टाइम मेरे पास अगर 6 घंटे तो लग जाएंगे नीचे पहुँचने में, तो काफ़ी टाइम हो जाएगा, रात हो जाएगी और शाम ऑलरेडी हो चुकी है। तो हम लोग जो है निकल रहे हैं, मैं नीचे जा रहा हूँ और वो भैया जो हैं वहाँ जा रहे हैं उधर, तो वो अभी रुकेंगे क्योंकि उन्होंने दर्शन नहीं करे हैं। तो मैं निकलता हूँ अभी नीचे के लिए। बाकी भाई यहाँ पर भीड़ काफ़ी है और इस समय अगर आप लोग जैसे कि रजिस्ट्रेशन अगर आपका नहीं हुआ है तो अभी आप बताओ जून के बाद आना, और अगर रजिस्ट्रेशन हो गया तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि इस समय जो है इस समय आप मैं लाइन दिखाऊंगा मैं आप लोगों को, आप यकीन नहीं करोगे। लाइन यहाँ मंदिर से लेके ये पूरा यहाँ तक लगा है, और वो हेलीपैड जहाँ है ना वहाँ हेलीपैड तक लगी है लाइन इस समय। तो आप खुद सोचो अगर आप इस समय दर्शन करने आओगे तो कितनी लंबी लाइन है, और ख़ासकर जब आप दिन में दर्शन करोगे तो। क्योंकि मैंने जो दर्शन करे थे ना वो करे थे रात में, मैं 12 बजे उठा था, 12:30, और फिर 1 बजे पहुंच के 1:30 बजे मैं लाइन में लग गया। तो 1:30 बजे लाइन में लगने के बाद में मेरे को 7:30-8 बजे मेरे को दर्शन हो गए, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। तो आप खुद सोचो अगर आप दिन में लगेंगे तो आपको किस समय दर्शन होंगे। तो या तो इस समय इस जून के महीने में ना आए और जुलाई के महीने में आए, या उसके बाद आए। इस समय लोगों की छुट्टियाँ भी हैं तो काफ़ी लोग आ रहे हैं इस समय, तो उसके हिसाब से आप लोग आए देख के कि भीड़ इस समय बहुत ज़्यादा है। तो भाई जैसे कि अभी थोड़ी सी धूप निकली थी और फिर से बादल हो चुका है, और इससे पहले बादल दोबारा से हो जाए, बारिश होने लगे, तो मैं नीचे की तरफ निकलता हूँ। और देखो अभी फिर से पहाड़ दिखने लगे हैं, और मॉर्निंग में दिखते हैं बहुत अच्छे, उस समय बहुत ज़्यादा क्लियर दिख रहे थे जब सुबह धूप थी।
तो अभी चलते हैं नीचे की तरफ, बाकी मिलते हैं दूसरी नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। बाकी नीचे जा रहा हूँ, और ये मैंने अपनी बहन से बनवाया था, मंदिर पूरा बनवाया था, तो बहुत मेहनत लगी थी उसमें। तो मैं आप लोगों को उसका वो फ़ोटो पूरा दिखा दूँगा, क्योंकि अभी वीडियो में ठीक से नहीं दिख रहा होगा। तो आप केदार बाबा के दर्शन करो, और मैं चलता हूँ नीचे अभी। हर हर महादेव सभी को।